हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप देख सकते हैं आज के अनुपमा एपिसोड में कि यहाँ पर राही अपनी मम्मी के लक्ष्य कदम पर चल रही होती है। चिड़िया के लिए पानी, मुसाफिरों के लिए पानी। अब गर्मी आ रहा है तो पानी की किसी की भी तकलीफ़ ना हो कर रही होती है। दाने चिड़िया को दे रही होती है। यहाँ मोहित आता बोलता है आप इतने तकलीफ़ में फिर भी आप पक्षी और जानवरों के बारे में सोच रही हैं। तो यहाँ पर राही बताती है अपनी मम्मी की बात कि मम्मी भी कितनी भी तकलीफ़ में रहती है, उन लोगों को खाना देना नहीं भूलती है, क्योंकि आप कितने भी तकलीफ़ में रहें लेकिन आप ये सब काम करना ज़रूरी होता। मैं भी अभी सब करूँगी। और यहाँ पर मोहित बोल ही रहा था, यहाँ बोलती है राही कि मेरी मम्मी को तुम नहीं जानते हो, मेरी मम्मी केस को कभी भी पलट सकती है। और यहाँ पर तब तक अनुपमा का फ़ोन आ जाता है, जो कि वो लड़के को पकड़ चुकी है। वही खबर यहाँ सुनाती है। ये सुनते ही राही तो खुश हो जाती है और वही बात मोहित को बताती है कि देखा, मैंने बोला ना, मम्मी चाहे तो कुछ भी कर सकती है, केस को पलट सकती है। अब केस पलट जाएगा और वो लड़का पकड़ा गया जिसके खून के इल्ज़ाम में यहाँ पर प्रेम जेल में है। और ये सुन के मोहित के तो भैया हक्के बक्के उड़ गए, ये क्या हो गया, क्योंकि मोहित जानता ही नहीं है कि अनुपमा क्या चीज़ है। और यहाँ अनुपमा पुलिस को दे देती है उस बदमाश को। और यहाँ पर पुलिस फिर उसको जो मारपीट कर रहा होता तब तक आ जाती है राई उसको कॉलर पकड़ के इतना धोती है, इतना मारती है कि वापे में कोई कैसे रह सकता है। उसके वजह से उसके हस्बैंड कितने दिन तक जेल में है और यहाँ पर कितने मुश्किलों का सामना करना पड़ा राही को। तब अनुपमा उसको संभालती है और बोलती है छोड़ो, पुलिस समझेगा। और यहाँ पर मोहित उस लड़के को देख कर एकदम बेचारा हैरान परेशान है, तो डर के मारे है कि कहीं मेरा नाम ना ले ले। यहाँ पर अनुपमा देख कर मोहित को फिर से उसके शक हो रहे होते हैं। कुछ तो बात है जो मोहित छिपा रहा होता है, जो कि अनुपमा को शक पैदा हो रहा है और वो कुछ बोल नहीं पा रही, क्योंकि वो कुछ समझ और देख ही नहीं पा रही है। कैसे बोले जब पुलिस पूछता है कि तुम किसके दबाव में सब किए हो, क्यों किए हो, तो यहाँ पर वो अपराधी एकदम से बदल देता बात को, मोहित को सेव कर लेता है कि मैं प्रेम से बदला लेने के लिए किया, जो मुझे मारा था इसलिए। और मोहित का फिर फ़ायदा मिल जाता है और वो आता है झूठ मूठ कर उस लड़के को डांटता है, मारता है और अपना दिखाता है कि मैं कितना अच्छा हूँ। लेकिन अनुपमा के नज़रों से तो बच नहीं पाएगा। यहाँ पर राही को देख कर अनुपमा ये हो जाती कि अब तुम्हारा प्रेम बाहर आ जाएगा, चाहे कुछ भी हो। अब प्रेम को कोई जेल में नहीं रख सकता है। और माँ बेटी फिर खुश हो जाती है। लेकिन अनुपमा को कैसे भी देख कर चारों तरफ मन जब देखती है मोहित को, तो मोहित को देख कर अनुपमा के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहे होते हैं। यह राही को समझाती है, संभालती है। राही अब तो राही खुशी हो जाएगी, क्योंकि अब उसका प्रेम बाहर आने वाला है। और उसकी को इतनी खुशी का जो क्रेडिट है वो अनुपमा को देती है। लेकिन अनुपमा बोलती है मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ, ये सब राघव जी की वजह से हुआ। आज राघव जी नहीं होते तो प्रेम को हम लोग छुड़ा नहीं सकते। आज राघव जी के चलते ही इस लड़की को हम लोग पकड़ पाए, नहीं तो ये तो कब का मेरे हाथ से निकल जाता, भाग जाता। ये सुनकर राही अब शायद राघव से तो नफरत नहीं करेगी। और यहाँ पर अनुपमा के थैंक यू तो बोल ही रही है, साथ साथ ये देखकर राही भी राघव को थैंक यू बोल रही है, अपना शुक्रिया अदा कर रही है कि आपके वजह से मेरा प्रेम बाहर आ गया। लेकिन बेचारा राघव उन दिनों की बातें याद कर जब वो जो बिना जाने समझे जब राही पर हमला किया था जानलेवा, और वो बेचारा किस गिल्ट में है। और राघव कब ये बात को कैसे बताए, क्या करें। यहाँ राघव खुद माफ़ी मांगता है कि नहीं, आपने मेरे लिए इतना किया है तो मैं कुछ भी, मैं तो सखी केवल आपको राह दिखाया, किया तो सब आपने है। बेचारा राघव दिनों की बात याद कर राही का सामना नहीं कर पाता। फिर वहाँ से वो निकल जाता है बाहर, बोलता है मैं जा रहा हूँ, आपकी फैमिली की बात है तो आप लोग देख लीजिए। फिर वहाँ से निकल जाता है वो। लेकिन अब राही को समझ में आ जा रहा होगा कि राघव अच्छा है दिल का। और यहाँ पर वो चला जाता है बाहर जैसे ही जाता है कोठारी सब आ जाते हैं वहाँ गाड़ी से एक जगह। अब ये कोठारी का सामना राघव कर पाएगा नहीं कर पाएगा, क्योंकि इतना जल्दी तो नहीं हो पाएगा। और राघव और कोठारी में तो कुछ तो बात है जो राघव को जेल कोठारी की वजह से ही जाना पड़ा। इतना तो यहाँ पर हिंट्स दे दिया गया है। लेकिन यहाँ मिलते मिलते भी नहीं मिले कोठारी और राघव। यहाँ पर राघव अपने एक जगह से निकल गया और कोठारी भी देखे भी निकल गया। और यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आग आते ही फिर उस लड़के को मारने लगता है। और इतना गुस्सा रहता है कि वो छोड़ना नहीं चाहता। उसकी वजह से उसका बेटा इतने दिन तक जेल में रहा, इतने मुसीबतों का सामना करना पड़ा। ये सब के पीछे मोहित का हाथ है। जिस दिन पराग को पता चला, पता नहीं मोहित के साथ क्या होगा। मोहित एकदम डर रहा होता है कहीं उसका नाम ना ले, लेकिन वो मोहित का कहीं से भी नाम नहीं लेता, मोहित को सेव कर लेता है। और वो लोग सब समझ ही नहीं पाते हैं कि ये आखिर प्रेम को क्यों मारना चाह रहा, क्यों फंसाना चाह रहा इस तरह से। यहाँ अनुपमा की खुशी है कि जिस तरह से बाहर
प्रेम निकला, लेकिन उतना ही उस लड़के को भी उपदेश ना अनुपमा दे, 5 पन्नों का भाषण ना दे। कैसे होता कि तुम लोग क्यों भूल जाते हो, किसी का बदला लेने के वजह से तुम लोग किसी को इतना नीचे गिर जाते हो, तुम लोग जैसा करोगे वैसा पाओगे। अब देखते हैं इस बातें को सुनकर राही और अनुपमा का पराग और नील भी और साथ में वसुंधरा एकदम से ये हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग भी शायद कुछ तो गलती किए हैं यहाँ राघव के साथ। बेचारा राघव इतने दिन तक जेल में था बिना कसूर का, बिना ये का। बेचारा राघव भी यहाँ प्रार्थना करता है कि आप मेरी माँ और अनुपमा जी का विश्वास पर खड़े उतरिएगा भगवान, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है। यहाँ पर देख सकते हैं तब तक प्रेम बाहर आ जाता है। प्रेम को देखकर अनुपमा और राही एकदम से इमोशनल हो जाते हैं और प्रेम आता है। वसुंधरा भी एकदम से टूट कर गले लगाती है प्रेम सबसे, लेकिन प्रेम को देखकर बेचारा एकदम से इतने सदमे में है कि वो क्या करे। लेकिन वो जब वो लड़का को देखता है बोलता है तुमको ऐसे नहीं करना चाहिए था, तुम जो गलती किए हो अब तुम्हें सज़ा मिला है तो तुम उस सज़ा को झेलो और सुधरो। कि तुम किसी का बुरा सोचने से किसी का बुरा नहीं होता है, बस अपने आप को तुम बुरा में डाल देते हो। और यहाँ देखिए बेचारा दुश्मन को भी प्रेम गले लगा रहा मिल रहा होता है, छोटे भाई की तरह उसका वेलकम करता है। और यहाँ ये सब देख कर बेचारा पुलिस भी खुश है कि नहीं आपको सॉरी प्रेम जी, मैंने आप पर इल्ज़ाम लगाया। यहाँ पर प्रेम बोलता नहीं आपने तो अपना काम किया है, लेकिन सही गुनहगार पकड़ा गया, उससे बड़ा खुशी क्या हो सकती है। लेकिन इसकी सज़ा तो ज़रूर मिलनी चाहिए। अरे मोहित को सज़ा मिले तब तो समझ में, मोहित जब पकड़ा जाए वो तो सबसे बड़ा सज़ा दोषी तो वही है। यहाँ पर ख्याति को भी देखिए, मोहित को देखकर उसको भी कुछ तो दिमाग में चलता है जिस तरह से अनुपमा का चलता है। यहाँ अनुपमा सबको थैंक यू बोलती है कि आज प्रेम हम लोग का बाहर आ गया, सब कुछ सही हो गया। लेकिन इतना सब कुछ देखकर भी अनुपमा बहुत से डरी हुई है कि कल दिन मोहित को देखकर उसके दिलो दिमाग में कुछ चल रहा, साथ में वो लड़का कुछ बात छिपा रहा, वो भी उसके दिमाग में चल रहा था। उसके बाद सब घर आते हैं। यहाँ अनुपमा खुशी खुशी अपने बेटी और दामाद को साथ देखकर हंसी खुशी वो खुश हो जाती है, उनकी नज़रें उतारती हैं, बलाएँ उतारती हैं कि उन दोनों खुश हमेशा रहे, इन लोग के ऊपर आफत नहीं। जो हर एक माँ ये काम करती है वही अनुपमा को देखा जा रहा है, वो इस तरह से उनकी बलाएँ ले रही होती हैं। और ये जो पकड़ाया हुआ है लड़का, और लड़का यहाँ धमकी देता है कि अगर मेरा बाप का कुछ हुआ तो तेरा नाम आने में कुछ ज़्यादा देर नहीं लगेगी, मैं डूबूंगा तो तुमको भी ले डूबूंगा। अब मोहित देखिए क्या करने वाला है, कौन सा षड्यंत्र रचने वाला है। उसका जो षड्यंत्र था वो तो फेल हो चुका है यहाँ पर। और यहाँ पर घर पहुँचते देखिए साहब परिवार में खुशी की लहर दौड़ चुकी है। सबसे खुश है माँ ही भी इतना खुश तो राही भी ना होगी। सबको मुंह मीठा कर ये कर, पर ही मुंह मीठा करने के पहले उसका हाथ रोकती है, पहले वजह बताओ क्या है। तो बताती है कि प्रेम जेल से छूट गया। उससे उनका सब खुश हो जाते हैं। फिर उसके बाद मुँह मीठा करते अब राही माँ प्रेम मतलब कि यहाँ पर समझ माही का खुशी तो पागलपन का वजह है, अब कौन समझा सकता है। यहाँ पर बार और बाबूजी भी प्रार्थना करते हैं सब कुछ ठीक है। यहाँ अनुपमा को आभार व्यक्त करते हैं पराग और ख्याति। और अनुपमा बोलती है अरे आप लोग ऐसे मुझे मत शर्मिंदा कीजिए, ये भी मेरा भी बेटा है और मैं अपने बेटे के लिए की तो कोई बड़ा बात नहीं की हूँ, ये दोनों के लिए किए। तो इस तरह से वो उन लोगों को बोलती है और उन लोगों को भी अनुपमा बोलती है शुक्रिया अदा करती है। तब तक यहाँ पर वसुंधरा बेचारी जल कूट के फिर पूछती है कि आपको जब चोर पता चला था हमें क्यों नहीं पहले फ़ोन किया। इस तरह की छोटी छोटी बातें भी लेकर उड़ जाती है वसुंधरा। यहाँ अनुपमा अपनी बेटी को फ़ोन की थी, लेकिन यहाँ पर राही बोलती है कि मैं नहीं, मेरी गलती है, मैं नहीं बताना भूल गई थी और मम्मी की गलती नहीं है। बेचारी अनुपमा चुप हो जाती है, सॉरी बोलती है कि मुझे आपसे बात करनी चाहिए थी, बताना चाहिए था। नहीं लेकिन ऐसे सिचुएशन में किसको याद रहता है भाई ये सब। यहाँ पर प्रेम एकदम अच्छा समझता और बोलता है कि कोई बड़ा बात नहीं है, बात जो हुआ सो हुआ और मम्मी नहीं बताने सकी तो कोई बड़ा बात नहीं है। बस आपका तो ये होना चाहिए कि मैं बच कर आया हूँ सही हूँ। यहाँ पर रामनवमी के दिन में और प्रेम आया है तो सबकी खुशी की लहर अलग है। सब यहाँ पूजा बार रखवाना चाहती है वसुंधरा। और यहाँ पर अनुपमा जब जाती है घर तो ख्याति छोड़ने जाती है। ख्याति और अनुपमा जैसी मोहित को देखते हैं तो यहाँ अनुपमा बोलती है ख्याति को अभी तो बच्चे बच गए हैं, लेकिन अपने बच्चे को बुरी नज़रों से बचाना जरूर बचाइएगा ज़रूर ख्याति जी। और ख्याति भी इस बात को समझती है। मोहित को देखकर वो भी बोलती है कि नहीं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखूँगी अपने बच्चों पर। और यहाँ इन दोनों की बातें सुनकर लगता है कि दोनों माएँ अपने मोहित पर तो एकदम से समझ में आ गया कि मोहित का सही नज़र नहीं है यहाँ पर। यहाँ चली जाती है फिर अनुपमा
यहाँ पर पराग उसको बताता है कि तेरा दोस्त, तेरा भाई जैसा दोस्त है, तेरे को दोस्त पुलिस के सामने क्या कर रहा था तुमको पता नहीं है। तो यहाँ पर प्रेम बोलता मुझे पता है, राही ने बताया था, वो सच का साथ दिया था, मैं भी देता। अरे सच का साथ ऐसे कौन देता है। यहाँ भी अब देख सकते हैं राही को भी कुछ लग रहा होता कि सच का साथ दे रहा था या कि प्रेम के खिलाफ ये बोल रहा होता है। यहाँ राही भी अब उसको थोड़ा थोड़ा लग रहा, समझ में आता है। यहाँ पर अनुपमा घर पहुँचती देखती इतने सारे पैसे के साथ किंजल, ये इतने सारे पैसे के साथ किंजल कर क्या रही है। अचानक से अनुपमा को देख किंजल हड़बड़ा जाती है, पैसे बताती है कि ऑफिस के हैं, मैं देना भूल गई थी, घर लाई हूँ, कल दे दूँगी। अनुपमा बोलती है इतने सारे पैसे घर में लाना सेफ नहीं है, तुम दे देना बेटा, ऐसा कुछ नहीं। और यहाँ पर पता चलता है कि ज़रूर कुछ छिपा रही होती है किंजल भी। यहाँ अनुपमा सारी बताती है कि यहाँ रामनवमी पर वसुंधरा जी घर बुलाएंगे तो चलना है। और साथ में अनुपमा अपनी शक की बातें बता रही होती है कि वो लड़का जो बताना चाहिए था वो नहीं बताया, कुछ तो छिपा रहा है, जो कि वह किंजल से शेयर करके चली जाती है। और किंजल यहाँ पर क्या छिपा रही होती है अनुपमा से तो आगे के एपिसोड में पता चलेगा। और यहाँ आप देख सकते हैं कि सब कुछ रामनवमी की तैयारी हो चुकी है, अगले दिन सब तैयार वार हैं। यहाँ पर प्रेम को मना रही है, समझा रही है राही, क्योंकि प्रेम इतने ऐसे सज़ा भोग कर आया है जो कि वो सज़ा गलती की नहीं थी, लेकिन दिमाग और दिल तो वो रहता है। लेकिन यहाँ पर आई बोलती है कि खुशी के पल छोटे होते उसको खुश क्यों नहीं रहे, क्यों उसको दुखी में बदले। प्रेम फिर मान जाता है और अपनी राही से गले लगाकर अपने वो दुख को शेयर करता है कि कैसा लग रहा था वो जेल में रहकर, मुझे बहुत ख़राब लगा। और जेल में छूटने का वजह राघव है, उसके लिए वो थैंक यू दोनों बोलना चाहते हैं। राघव के एहसानमंद है कि राघव को हम लोग जो समझ रहे थे वैसा राघव नहीं है। और उसके बाद यहाँ राही को देख सकते हैं कि वो अब से दिमाग में सिर्फ मोहित का शक चल रहा होता है। यहाँ पर अनुपमा फिर से उसको थैंक यू बोलती है राघव को कि आपकी वजह से ये हुआ और आप खुशी मिली। लेकिन राघव के दिमाग में तो वो चल रहा कि जिस दिन पता चलेगा अनुपमा को कि ये राघव की वजह से राही को इतना बड़ा क्या बोलते हैं घायल हुई थी, एक्सीडेंट हुआ था, जो जानलेवा हमला हुआ था, तो क्या होगा उस दिन। और यहाँ पर राही को देख सकते हैं चोरी छिपे घुस जाती है मोहित के रूम में। मोहित के रूम में यहाँ पर घुसने के बाद वो सर्वे करना शुरू करने लगती है, उसके रूम में ढूंढने लगती है कि कुछ मिले, क्या है मोहित, क्या छिपा रहा है, क्या बोल रहा, क्या कर रहा है मोहित। और यहाँ इधर उधर ढूंढने के बाद मिलता है डायरी, और डायरी में यहाँ कोठारी लोग सबके फ़ोटो है। ये देखकर राही एकदम से दंग हो जाती है, क्या है ये, तो सब पहले से जानता हम लोग को, और ये सब नाटक किया था हम लोग को घर में आने के लिए। वो समझ जाती है। तब तक वहाँ आता है मोहित, मोहित को देखकर राही यहाँ छुप जाती है, लेकिन मोहित फिर बाहर निकल जाता है। राही बाल बचती है मोहित से। लेकिन यहाँ पर राही अब क्या करेगी, मोहित की असलियत तो पता चल ही गया है। वो जो डायरी में जो फ़ोटो लगा के रखा उसके फ़ोटो लेती है, सब देखती है, और ये तरह से राही के सामने आया है मोहित का सच। अब राही अब तो अपनी मम्मी को ज़रूर दिखाएगी, और उसके बाद माँ बेटी दोनों मिलकर अब तो बेचारा मोहित तो जाएगा ही तुरंत, तब उसका पर्दाफाश होने वाला। लेकिन यहाँ देख सकते हैं कि मोहित को भी कुछ सबूत दिखे। अपने रूम में जाते ही कान की बाली, यार ये कौन है, वो तो बेचारा आश्चर्य का राज का एपिसोड यहीं पे खत्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड बाय बाय।